हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र। टीच मंत्र में आप सबका स्वागत है। हमने अभी तक पिछली क्लासों में फ्रैक्शन चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम अपना प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 1 हम लगा चुके, प्रैक्टिस सेट 2 भी हमारा हो चुका। अब प्रैक्टिस सेट 3 अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3 कौन सा प्रैक्टिस सेट? ये फ्रैक्शन का। ठीक, भिन्न का प्रैक्टिस है ये, याद रखिएगा। पुराना वाला जो सेकंड नंबर जो हमारा प्रैक्टिस था वो एलसीएम एचसीएफ का था, और फर्स्ट वाला था वो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर का था। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं आज। कुछ ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि पहले 10 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है 1/6 प्लस 3/6 प्लस 5/6, 1/6 प्लस 3/6 प्लस 5/6। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था, जब भिन्नों के हर डिनोमिनेटर अगर बराबर हो तो हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर की संख्याओं को जोड़कर आंसर लिख देना है। मैंने आपको ये चीज़ बताया था। अगर हम नॉर्मल सॉल्व भी करेंगे एलसीएम लेके भी तो भी हमारा वही होगा, मगर हम सीधे सिंपल हमारा करेंगे। क्या करेंगे? जो हमारे अंश की संख्या है उनको जोड़ लीजिए, 5 3 8 और 1 9, सीधे सीधे अपॉन 6। अगर कट रही हैं तो काट दीजिए, नहीं कट रहे हैं तो मत काटिए। यहाँ हमारा कट रहा है 3 से, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 अपॉन 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसी को एलसीएम लेके करेंगे, एलसीएम लेके भी देख लीजिए, इस तरह तो हमारा सिंपल हो गया। हमारे जो एक तो मेथड था, अगर हमारे हर बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, सीधे कुछ नहीं, अंश को ऐड करके लिख के काट देंगे। कट रही है तो, नहीं कट रही तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको एलसीएम लेंगे, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, एलसीएम मैंने बताया था, अगर 6 6 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 6 ही तो आएगा। अगर 6 6 6 का एलसीएम लेंगे, क्यों? देखिए, एलसीएम लेंगे 6 6 6, एलसीएम लीजिए तो अगर 2 से काटेंगे 3 3 3, और फिर उसके बाद हम 3 से काट देंगे, ये हमारा 1 1 और 1 आ गया। 3 दूनी 6, एलसीएम तो हमारा 6 ही आया ना, तो हमारा एलसीएम हो गया 6। फिर मैंने आपको क्या बताया था प्रोसेस? जो हमारे डिनोमिनेटर है उसको इससे भाग देंगे एलसीएम से, जो हमारा भागफल आएगा उसको ऊपर गुणा करेंगे। 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1, प्लस का चिन्ह, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3। सेम यही चीज यहाँ भी अगर ऐड करेंगे तो 9/6 से ही तो होगा। ये हमने काटा 3/2। देखिए, अगर हम डायरेक्ट ये सॉल्व कर दें तो बताइए हमारा एक लाइन में आंसर आ गया। अगर इसी को हम थोड़ा सा बड़ा करके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। बस हम मेथड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आंसर तो हमारा सेम ही रहेगा ना। बस हमें थोड़ा ये ध्यान देना है, इसलिए मेथड इजी वाला ट्राई करिए, जल्दी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा पेपर में और हमें इजी भी रहेगा। देखिए, हो गया ना ये क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं, इसके हर बराबर थे तो हमने सीधे ऐड करके लिख दिया। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम प्रैक्टिस सेट, केवल प्रैक्टिस सेट ही करेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसमें से सिर्फ आपके क्वेश्चन और हमारे क्वेश्चन चलेंगे। जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो आप भेजेंगे वो सॉल्व होंगे, और जो पिछले ईयर के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक, परेशान मत होइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 5/3 प्लस 2/5 और 3/10। अगला क्वेश्चन है 5/3 प्लस 2/5 और प्लस 3/10। 3/10 है ना? हाँ, इसको हल करना है। अब आप ये बताइए, क्या इसके जो डिनोमिनेटर हैं ये आपके नॉर्मल दिख रहे हैं? क्या इक्वल है, बराबर? जो हर की संख्या है वो क्या बराबर है? 3 5 10 अलग अलग है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 5 10 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि सेम नहीं है इसलिए। तो 3 5 और 10 का एलसीएम ले लीजिए।
अब ये बताइए इनमें से कोई संख्या जो 2 से कट रही है, बताइए। हाँ 10, तो हम 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा और ये 5 हमारा आ गया, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 2 के बाद कौन सी संख्या ऐसी है जो इसको काट सकती है, 3। अगर हम 3 लिख दें यहाँ पे, हम 3 1 जा 3 और ये 5 और ये 5, अब डायरेक्ट हम 5 से काट देंगे, 1 1 और 1, समझ में आ गया एलसीएम। अब गुणा करिए, 5 3 15, 15 दूनी 30, इन सभी का एलसीएम कितना आया, 30 आया, समझ में आया आपको। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, हर वाली संख्या को इसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसके ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। करिए, 10 टाइम्स गया, 3 का अगर 30 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, ठीक, 10 बना 50 प्लस का साइन, ये 6 बार गया, मतलब 5 6 का 30 होता है ना, 6 टाइम हुआ, 6 दूनी 12, फिर ये प्लस, ये 3 टाइम गया, 3 त्रिकाई 9। अब ये तीनों प्लस में है, अगर ये माइनस में होता तो हम घटा देते, प्लस में है इसलिए जोड़ रहे हैं, 50 12 और 9 71 अपॉन 30। अब देखिए इसमें से अगर कोई संख्या कट रही है तो हम काट देंगे, नहीं कट रही नहीं काटेंगे। मगर अगर मिश्र में क्वेश्चन हमारा ऑप्शन में अगर दिए कि मिश्र भिन्न में हमें आंसर बताइए, तो हम मिश्र भिन्न में इसका निकालेंगे। कैसे मिश्र भिन्न निकालेंगे, 30 का भाग हम 71 में देंगे, दीजिए 30 दूनी 60, 11 अपॉन 30, ये हमारा आंसर होगा। अब अगर आंसर क्वेश्चन ऑप्शन में हमारा ये आंसर है तो ये सही है, ये आंसर है तो ये सही है, ठीक है। दो में से कोई भी हमारा ऑप्शन होगा, हम दोनों में से कोई भी टिक लगा के आंसर लिखेंगे, ठीक। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी नॉर्मल क्वेश्चन मैंने किताब से लिए हैं, अभी प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन नहीं है, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो नहीं है अभी, वो अभी हम करेंगे जब सीधे सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एक साथ, ठीक। तब एक एक ईयर का प्रैक्टिस सेट लेते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब हमारे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5/7 माइनस 2/7 माइनस 1/4, ये हमारा क्वेश्चन है। उसमें हमारा क्या था, प्लस का साइन था, इसमें क्या हमारा माइनस का साइन है ना। अब क्या करेंगे, चलिए पहले तो इसमें देख लिया हमारे डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, ये दोनों तो सेम है, चाहे तो हम इसको सॉल्व करके बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम इन दोनों सॉल्व कर लें तो ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है, माइनस से हम घटा देंगे तो 3/7 हमारा सिंपल से आ जाएगा और ये माइनस के 1/4 बचेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, लासा ले लेंगे तो 28 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 चौक 12 और माइनस 7, तो हमारा कितना आया 5/28, 5/28 आया, ये हमारा आंसर हो गया एक। तो अगर हम देखिए सिंपल तरीके से सॉल्व करें तो जो हमें ट्रिक पता थी, ट्रिक क्या थी, अगर जो डिनोमिनेटर है अगर सेम है तो अगर माइनस का साइन है तो घटा देंगे, प्लस का साइन है तो जोड़ देंगे। तो हमने पहले इतना अपना सॉल्व कर लिया, उसके बाद ये हमने घटाया अलग से, तो हमारा आंसर ये हो गया। अगर हम एक साथ करेंगे, एक साथ देख लीजिए, एक साथ अगर किए तो इसका तब भी एलसीएम 28 ही आएगा। करिए, 5 चौक 20 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 7, ठीक, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या तो जुड़ जाएंगे, तो 20 माइनस 15/28, तब भी देखिए हमारा आंसर कितना आया 5/28। आंसर हमारा दोनों तरह से सेम ही तो आया है, ठीक है। इसलिए हमें ढूंढना है इजी तरीका कि हमें जल्दी क्वेश्चन हो जाए, हमें ये नहीं करना, हमें सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं दिखाना कि हमने ये पढ़ा था, ये प्रोसेस है पूरा, हमें बच्चों को समझाने के लिए हमें ये प्रोसेस उठाना पड़ेगा। मगर जब पेपर में हम सॉल्व करेंगे तो हमें इजी तरीका ढूंढना है कि हम तुरंत 30 सेकंड में 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करके हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। कोशिश यही करिएगा, ठीक है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर समझ में आ गया ना, 5/28 हमारा आंसर है। चाहे इस मेथड से लगाइए चाहे एलसीएम लेके लगाइए, ठीक है।
चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5 सही 3/7, 5 सही 3/7 गुणे 6 सही 2/9। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, ये भी है। मैंने आपको क्या बताया था, सही बटे में अगर संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए जो ये संख्या है इन दोनों का गुणा कर देंगे और जो ये संख्या है इन दोनों को जोड़ देंगे। मतलब इन दोनों को गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। सेम यही प्रोसेस, इन दोनों को गुणा, जो गुणनफल आएगा उसको उसमें ये जोड़ देंगे। समझ गए, ये होता है प्रोसेस। अगर इसको हम एक लाइन में अगर लिख लें तो हम लिख सकते हैं 7 गुणे 5 प्लस 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। फिर ये पूरे का गुणा 9 गुणे 6 प्लस 2। अब बोर्ड पास करने में मैंने क्या बताया था आपको, पहले गुणा फिर जोड़ देंगे। तो देखिए सेम करना उसी तरह है, उसी नियम से, मगर अगर इसमें डायरेक्ट हम लिख देंगे तो भी हमारा सही है। अगर हम इस तरह प्रोसेस करके लिखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। 7 बना 35 2 37, अब बटे में क्या साइन है 7, 7 लिख दिया। अब गुणे यहाँ पे क्या है 9 छक्का 54 2 56, और ये बटे में क्या है 9, अपान में 9 है ना। अब ये बताइए गुणे में है, अब 7 के साथ 7 8 56 होता है ना, 7 8 56 होता है। अब क्या बचा हमारा 37 मल्टीप्लाई 8/9, गुणा कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। जो गुणा करने का है वो हमारा आंसर डायरेक्ट। देखिए 37 और 8 8 सत्ते 56, 6 हासिल आई 5 और 8 3 24, 24 5 29 अपान 9। ठीक हो गया, समझ गए। अगर हम इसे मिश्र भिन्न में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 9 का भाग इतने में दे देंगे, दे दीजिए। 9 का भाग कितना 296 में दे दीजिए। 9 दिया 27, 2 बचा, 9 दूनी 18 और ये 8, मतलब 32 सही 8/9, 32 सही 8/9, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए। देखिए ये लाइन सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा है लिखी है आपको समझाने के लिए। ये जो रेड लाइन है ये केवल मैंने एक्स्ट्रा लिखी है कि हम ये प्रोसेस को ऐसे लिख सकते हैं। अपान में तो हमारा 7 है ही और 9 है ही, ठीक है, सिंपल सा है। बस ये तो अगर सही बटे में है तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये लाइन मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें फिर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम भी बताया था फ्रैक्शन वाले चैप्टर में ही, कि अगर आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताया था ना। इसका एक क्वेश्चन है 4/5, 4/5, 8 5/8 और 3/10 और 3/4 को आरोही क्रम या अवरोही क्रम या छोटी संख्या या बड़ी संख्या, जो भी क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन तो हमारा है केवल आरोही क्रम में लिखने का, मगर हम चारों लिख लेंगे, आरोही क्रम भी अवरोही क्रम भी, ठीक है, हम सब लिखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, अब इसमें हम कौन सा प्रोसेस लगाएं। मैंने आपको 4 प्रोसेस बताए थे, एक दशमलव वाला, एक अंश बराबर करके, एक हर बराबर करके बताया था, एक बज्र गुणज, अगर गुणा क्या अंश का हर में, हर का अंश में गुणा करके मैंने आपको बताया था। मगर हम इसमें कुछ नहीं, एलसीएम लेके हम करेंगे, सिंपल सा रहेगा वो, हम मेथड एकदम इजी ही है। अगर हम ये जो हमें हर वाली जो संख्याएं हैं इनका हम एलसीएम ले लें अगर, तो कितना आ जाएगा हमारा 40 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आप ले लीजिएगा, ठीक है, एलसीएम आपको आना भी चाहिए, मैंने आप पूरा टॉपिक पढ़ाया है एलसीएम का, 8 10 और 4 एलसीएम लीजिए। सबसे पहले किससे काटेंगे 2 से, क्यों
क्योंकि ये हमारी सम संख्या है, ये भी है, ये भी है। 5 हमारा वैसे ही आ गया, 4, 5 और ये 2, फिर 2 से काटेंगे, अभी हमारा 2 और 4 सम संख्या है ना इसमें भी, फिर ये 2, 5, 1, एक बार फिर 2 से काट लीजिए, 5, 1, 5, 1, अब डायरेक्ट 5 से 1, 1, 1, 1, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, एलसीएम हमारा 40 आ गया ना। एलसीएम तो नहीं भूलेंगे अब आप निकालना, क्योंकि एलसीएम निकालना आना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे आरोही और अवरोही क्रम, या फिर बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, अब 5 8 40, 8 चौक 32, 8 5 40, 5 5 25, 10 चौक 40, 3 चौक 12, अब 4 दाम 40, 30 दाम 30। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको एक चीज बताया था, इसमें एक रूल बताया था, मैंने बताया था ना, एक पॉइंट बताया था, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी संख्या, इसमें जब हर समान हो, और जब अंश समान हो तो जो हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी संख्या, ये मैंने बताया था ना। तो इसमें सबसे बड़ी अंश कौन सी दिख रही है, 32, मतलब 1, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। फिर 30, ये हमारी 2 नंबर की संख्या हो गई। फिर 25, ये हमारी 3 नंबर की संख्या हो गई, और फिर ये हमारी सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब हम इसे ज्ञात क्या क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या देख लेते हैं, बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर छोटी भिन्न देख लेते हैं। देखिए हम चारों पॉइंट इसमें पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद आरोही और अवरोही। मैंने आपको आरोही अवरोही बताया था ना अच्छे से। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में ग्रेटर देन, और अवरोही का मतलब घटते क्रम में लेस देन। ठीक, साइन क्या बताया था, इसका साइन होता है ऐसे, इसका साइन होता है ऐसे। ठीक है, यही छोटे छोटे पॉइंट है, बस आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बताइए बड़ी भिन्न इसमें से कौन सी है, पहले नंबर की भिन्न आपको दिख रही होगी 32, इसके ऊपर कौन सी भिन्न है, 4/5, मतलब सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो गई 4/5। अब सबसे छोटी भिन्न मतलब 4 नंबर पे भिन्न कौन सी है, 12, इसके ऊपर क्या है, 3/10, ये हमारी सबसे छोटी भिन्न हो गई। समझ में आ गया आपको। अब आरोही क्रम में हम कैसे लिखते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, सबसे छोटी भिन्न 3/10, फिर 3 नंबर पे 5/8, फिर 2 नंबर पे 3/4, और फिर 4/5, ये हमारी हो गई आरोही क्रम में। अब अवरोही का मतलब होता है जैसे अपोजिट, आरोही का अपोजिट होता है, तो 4/5, 3/4, फिर 5/8, फिर 3/10, सेम। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत कहीं पे। हमने क्या क्या देखा इसमें, हमारा इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है बड़ी भिन्न तो हम सीधे बड़ी भिन्न निकाल देंगे, क्वेश्चन पूछता है छोटी भिन्न तो हम छोटी भिन्न निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है आरोही क्रम में संख्या को लिखिए, भिन्नों को लिखिए, तो हम आरोही क्रम में लिख देंगे। अगर पूछता है अवरोही क्रम में लिखिए तो हम अवरोही क्रम में लिख देंगे, मतलब घटते क्रम में और ये बढ़ते क्रम में। ठीक है, इसमें हमारा एक ही क्वेश्चन, हमारे 4 नंबर क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन आते हैं सेम ऐसे तो एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे बड़ी भिन्न पूछ ले या फिर आरोही अवरोही पूछ ले। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब ये प्राइमरी लेवल में आएगा कि अपर प्राइमरी लेवल में, ये नहीं पता, आता मगर है दोनों में से किसी में। ठीक है, पेपर देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमें आता है, तुरंत एक बार में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3/4 के 5/4 का 32/15वां भाग। 3/4 के 5/4 का 32/15 भाग। अब आपको लग रहा होगा ये पढ़ने पे के का लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना का मतलब क्या होता है, गुणा। सेम यही चीज के का मतलब भी होता है गुणा। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कंफ्यूज हो जा रहे, के भी पूछा है का भी पूछा, हम क्या साइन लगाएं क्या करें, ऑफ
मतलब होता है एक प्रकार से ऑफ। तो अब इसको लिख लेंगे। अब देखिए नॉर्मल साइन लगा के 3/4 गुणे 5/4 गुणे 32/15। अब ये तो आप सॉल्व कर लेंगे ना, ये हो गया, इजी हो गया ना आपके लिए, कर लीजिए। 4 4 8 32, 4 4 दूनी 8, ठीक है, हो गया। अब 5 5 टाइम 15, 3 3 एकम 3, आंसर कितना आया 2/1, मतलब 2 आया आंसर, हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत? ये हमारा इतना इजी क्वेश्चन था, मगर हम बस क्वेश्चन पढ़ने में हम फंस रहे थे, के लिखा है का लिखा है, कुछ नहीं है। देखिए आंसर हमारा 2 आ गया, एक लाइन का क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हमने काटा कैसे आपको समझ में आ गया ना। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे हमने काटा था। देखिए ये हमने लिख लिया था 3/4 5/4 और 32/15, यही तो हमारा था ना। इस 4 को यहाँ काटा तो 4 8 32, फिर ये 4 को 8 से काटा, 4 दूनी 8, तो ये हमारे नीचे दोनों 4 हैं, ये कट गए। अगर हम इनको और छोटा लिख लें तो 5 3 15/16 गुणे 32/15। अगर देखिए वहां पे नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा कटा कटा दिख रहा है तो अब देखिए 15 से 15 कट जाएगा और 16 दूनी 32 हो जाएगा, सीधे सीधे। ये तो आपको समझ में आ गया ना, हो गया। क्या किया, 15 से 15 काट दिया, 16 दूनी 32, अब ये 2 बचा, वो हमारा आंसर हो गया। आंसर आपको दिख ही रहा है 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। आप अपने क्वेश्चन भेज दीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने क्वेश्चन भेज दीजिए, यहाँ पे सॉल्व करा देंगे। चलिए अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 15 सही 2/7। देखिए है इजी क्वेश्चन, 15 सही 2/7 प्लस 13 सही 3/8, 13 सही 3/8 प्लस 16 सही 5/7 माइनस 12 सही 1/8। ठीक, पहले तो हम इसको P/Q के रूप में लिख लें। सबसे पहले तो हमारा पहला प्रोसेस तो यही होना चाहिए, क्योंकि सही बटे में है, सही बटे में हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मैंने P/Q के रूप में लिखने का प्रोसेस बताया था ना आपको, कैसे लिखेंगे। ये दोनों का गुणा और इसको जोड़ेंगे, गुणा जोड़ेंगे, यहाँ पे गुणा और ये जोड़ देंगे, और सेम यही चीज गुणा और ये जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमने साइन लगा लिया, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। अब करिए 15 सत्ते पहाड़ा पड़ी पहाड़, टेबल तो आती ना आपको, टेबल आनी चाहिए। देखिए 20 तक तो आनी ही आनी चाहिए, छोटे बच्चों को भी 20 तक आनी चाहिए, ठीक है। 15 सत्ते 105 और 2 107/7, ठीक है, प्लस 13 8 104, 104 और 3 107/8, ठीक है। 16 16 16 32 16 41 16 64 16 85 16 96 16 सत्ते 112 और 5 117/7, और ये माइनस 12 8 96 97/8। अब इसमें से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा ना, ये हमारा आ गया। अब हम देखिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आएगा 56 आएगा। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में बड़ा बस है इजी क्वेश्चन। देखिए 7 8 56 8 बढ़ गया, अब इसमें हम क्या करेंगे 856 आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7 8 7 749 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लें, देखिए 8 बार गया, 107 में 8 को गुणा करेंगे तो 856 आ जाएगा। ये 7 बार जाएगा, 7 7 49 107 आ जाएगा। सेम यही चीज इसमें गुणे, देखिए 117 गुणे 8 करिए तो देखिए 8 7 56,
8 एकम 8 5 13, 8 एकम 8 1 9, मतलब 936। अब माइनस 97 का कितनी बार? 7 बार। क्यों? 8 7 56, मतलब 97 गुणे 7 करिए। 7 7 49 और 9 7 63, 63 4 67। ठीक है, देखिए 7 7 49 9 हासिल आई 4, 9 7 63 4 59, 63 4 67 सॉरी, मतलब 679। ये हमारा हो गया। अब बताइए इसको जोड़ घटाव लेंगे आप, जोड़ लीजिए और उसमें लास्ट में 679 घटा दीजिए। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़िए। 856, 749, फिर 936। पहले इन सबको जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद घटा लेंगे। करिए 9 6 का 6 6 दूनी 12 9 21 हासिल आई 2, 5 4 9 5 10 4 14 ठीक 4 हासिल आई 1, 5 4 9 12 14। अब 9 को 9 9 दूनी 18 18 5 18 7 25, मतलब 25 से 41 आया। उसमें घटाना कितना हमें? 679 घटाना है, घटा दीजिए। 11 में 9 गए 2, घटाओ तो आता ही है ना। 13 में 7 गए 6, अब 14 में 6 गए 8 और ये 1, मतलब 1862। ये हमारा बचा। तो हमारा टोटल कितना आया? 1862 बटे 56। ठीक है, ये हमारा आ गया। अगर यही क्वेश्चन अगर हमारा पूछता कि मिस्र भिन्न बताइए, तो हम मिस्र भिन्न में कैसे करते? हम 56 का भाग 1862 में दे देते। अगर कर लीजिए, देख फिर भी एक बार भाग दे देते हैं, सही आ जाएगा। हम वो भी निकाल लेते हैं 62। अब ये बताइए अगर 56 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 36 18 और 5 15 15 1 16, घटा दीजिए। 16 में 8 गए 8 और 17 ये 1 आ गया। अब सेम ये चीज फिर उसके बाद देखिए, फिर 3 बार करिए तो 168, कितना बचा? 4 और ये 1। हमारा कितना आया आंसर? आंसर आया 33 सही 14 बटे 56। ठीक है, ठीक है। अगर हम इसे और भी काट सकते हैं, देखिए कैसे काट सकते हैं। अगर हम काटना चाहें तो 14 चौक 56 होता है, तो मतलब 33 सही 1/4 भी हमारा आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन में हमारा देखिए क्या दिए, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर 1862 बटे 56 दिए है और ये आंसर हो गया। 33 सही 14/56 दिए है तो हमारा ये आंसर हो गया। अगर 33 सही 1/4 दिए तो ये आंसर हम लगाएंगे। ऑप्शन पे अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन लगाना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। देखिए हमने ऐड भी की, देखिए जोड़ना घटाना तो आपको आना चाहिए। अब ये भी नहीं अगर आएगा तो फिर तो गड़बड़ है ना। हो गया। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? बस थोड़ा कैलकुलेशन में पड़ा था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन इजी ही था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 3 सही नहीं 20 सही 2/7, 20 सही 2/7 भागे 16 सही 1/4। ये हमारा क्वेश्चन है। सही बटे को पी अपन क्यू के रूप में पहले तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कैसे करेंगे? पी अपन क्यू के रूप में लिख लेंगे। तो ये हमारा आ गया 142/2 और ये भाग लगाया और 16 16 16 32 16 43 16 चौके 64 65/4। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही तो करेंगे। आगे देखिए 20 का गुणा 7 बार करेंगे 140 आएगा, 2 ऐड करेंगे 142 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 का गुणा 4 में करेंगे 16 चौके 64 हो गया और 1 65/4। अब मैंने आपको बताया था जब भाग का साइन लगा हो तो हम क्या करेंगे? भाग के बाद वाली संख्या को पलटा देंगे और साइन हम लगा देंगे गुणा का। यही बताया था ना मैंने आपको, सिंपल सा। तो हम पहले आगे वाली संख्या को सेम लिख लीजिए।
अब यहाँ पे अगर साइन हम गुणा का लगाएंगे तो ये वाली जो संख्या ये हमारी पलट जाएगी, क्या हो जाएगी 4 ऊपर और 65 नीचे। अब कुछ कट रहा है बताइए, कुछ नहीं कट रहा है। अब चलिए गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8 और ये 14 चौक 56 बटे 7 पना 35 और सचम 42 3 45। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगर कट रहा है कहीं पे तो आप काट लीजिएगा, ठीक है। बस चलिए अगला क्वेश्चन देखें, या काट लीजिएगा अगर कट रहा होगा तो 3 से या 5 से। 5 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर 8 लिखा हो, सम संख्या है। 5 से कटने का भाजता का नियम मैंने आपको बताया था, रूल ऑफ 5 क्या था, अगर संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तब ही वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। ठीक, यही था ना रूल ऑफ 5, यही था रूल। और भी जो रूल है वो भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन है, इसमें एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 कम है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछे है, एक भिन्न है मतलब a अपान b अगर कोई भिन्न है तो उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि अंश हर से 2 कम है। जो अंश है वो हर से 2 कम है। अगर हम इसको लिख लें a बराबर b माइनस 2, a बराबर b माइनस 2 लिख सकते हैं, बताइए a बराबर b माइनस 2 लिख सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि a अपान b तो हमारी एक भिन्न है, मगर जो भिन्न में हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है वो है जो हमारे अंश है वो b मतलब हर से 2 कम है। तो हर हमारा b है और हमने 2 घटा दिया, हमारा अंश आ गया, मतलब a बराबर आ गया ना। ठीक है, ये समझ गए। अब दिए इसमें अंश में से 2 घटा दिया जाए। अब देखिए अब ये क्या लिखा है b माइनस, अगर हम इसे लिख ले b a माइनस 2 अपान b लिख सकते हैं ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a बराबर तो हमारा b माइनस 2 है और b हमारा पहले से है, तो p अपान q के रूप में हो गई, मतलब भिन्न हो गई हमारी ये। अब हमारा क्वेश्चन दिए है अंश में से 2 घटा दिया जाए, अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 प्राप्त हो जाएगी। अब बताइए, अब अगर इसमें हम 2 घटा दें और इसमें 2 जोड़ दें तो हमारी भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगी 1/3 प्राप्त हो जाएगी। डायरेक्ट ही क्वेश्चन बोल रहा है ये। देखिए एक बार और क्वेश्चन समझिएगा, एक भिन्न है जिसका अंश एक, ये हमारी भिन्न हो गई, देखिए a अपान b, जिसका अंश हर से 2 कम है। ठीक है, तो अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिए हुए है। तो हमें प्रारंभिक भिन्न बताना है। प्रारंभिक भिन्न मतलब ये जो पहली भिन्न है ये हमें बताना है, a अपान b का मान बताना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? इसको सॉल्व करिए तो b माइनस के 2 और ये माइनस के 2 अपान b प्लस 2 बराबर 1/3। तो हम ऐड कर लेंगे तो b प्लस 4 b माइनस 4 अपान b प्लस 2 बराबर 1/3। क्रॉस गुणा कर लीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर संख्या नीचे। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा b माइनस 4, ये आ गया 3 बराबर b प्लस 2। ये समझ में आ गया कैसे मैंने लिखा? हमने क्रॉस गुणा किया, नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे गुणा किया तो 3 हमारा इसमें गुणा हो रहा है और 1 हमारा इसमें गुणा हो, ये हमने किया। तो ये हमारा हो गया 3b माइनस 12 इक्वल b प्लस 2। समझ गए? अब करिए, अब ये इधर आएगा और ये माइनस के उधर चले जाएगा तो 3b माइनस b
क्योंकि ये प्लस का बी है। मैंने आपको बताया था अगर किसी संख्या के आगे अगर साइन नहीं लगा है तो वो प्लस का ही होता है, ठीक है। अगर चिन्ह लगा हुआ है तो वो उसी चिन्ह का होगा जो चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। इसके आगे कोई साइन नहीं है ना, तो ये प्लस का है। मगर अगर इस प्लस को अगर अपोजिट करेंगे, इक्वल की इस साइड लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 12 है ना, अगर उस तरफ जाएगा इक्वल के तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो ये हमारा 12 और ये 2 हमारा पहले से लिखा हो। समझ गए? समझ गए कि नहीं? चलिए एक बार और देख लीजिए। 3b मैंने वैसे ही लिख दिया। ये हमारा b था प्लस का, अपोजिट लेके आए मतलब इक्वल की तरफ आए तो हमारा माइनस का हो गया। अब हमारा माइनस का 12 था तो हम इस तरफ ले गए तो प्लस का 12 हो गया। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये माइनस का चिन्ह है मैंने लगा दिया, नहीं, ये नहीं लगाया है मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ चिन्ह लगाया है। अगर यहाँ पे माइनस का b होता तो यहाँ पे प्लस का b हो जाता, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ माइनस का b होता तो यहाँ प्लस का b हो जाता, अगर यहाँ प्लस का 12 होता तो यहाँ पे माइनस का 12 हो जाता, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब 3b में एक भी चला जाएगा, जैसे 3b और माइनस, जैसे 3 माइनस अगर 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2b बचा बराबर 12 और 2 14। तो हमारा b बराबर कितना आ गया 14/2 इक्वल 7। तो 2 सत्ते 14, तो b बराबर 7 आ गया। अब हमारी देखिए इक्वेशन क्या थी, ये हमें क्या ज्ञात करना था, प्रारंभिक भिन्न। प्रारंभिक भिन्न हमारी क्या है a/b। a का मान क्या दिए b-2, तो हम देखिए a का मान b का मान क्या आया 7 और ये -2 बराबर a का मान कितना आ गया 5 आ गया, b का मान 7 दिया। तो हमारी प्रारंभिक भिन्न क्या हो गई बताइए, प्रारंभिक भिन्न हो गई हमारी 5/7। अब देखिए हमारा हो गया ना इक्वेशन सॉल्व। हमारी कंडीशन क्या दी थी, हर जो है मतलब अंश जो है हर से 2 कम था, यही है ना। देखिए अब 7 है वो तो 5 से 2 कम ही है ना। देखिए 7 बड़ी संख्या है, 5 कम है तो 2 कम है ना। दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है ना। यही तो यही हमारा इक्वेशन पहला हमारे ये कंडीशन दिया ही था, यही हमारा सॉल्व हो गया। समझ में आया आपको कहीं कोई डाउट? चलिए एक बार इसी क्वेश्चन के ऊपर देख लीजिए। हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमने a/b संख्या मान ली कि हमारी भिन्न है, कोई सिंपल भिन्न है। हमारा क्वेश्चन दिए था कि जो भिन्न की जो हर वाली संख्या है अंश उससे 2 कम है, मतलब हर से अंश 2 कम है, तो हमने 2 कम कर दिया सीधे सीधे। मतलब a बराबर हमने लिख लिया b-2। कोई दिक्कत नहीं ना। ये अभी छोड़ दीजिए, जो मैंने अभी ये लिखा है ब्लू से ये अभी रुक जाएगी, इसको मत समझिएगा। तो हमने इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये नहीं, इसको हम लिख सकते हैं b-2 क्योंकि a बराबर b-2 था और b बराबर b ही था, ठीक है। तो b-2/b ये तो हमने लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन दिए था कि अगर अंश में हम 2 घटा दें और हर में 2 जोड़ दें, ठीक है, तो हमारी जो भिन्न हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। सीधे सीधे क्वेश्चन में यही दिए था। अब हमने 2 इसमें घटा दिया, इसमें 2 जोड़ दिया और बराबर में 1/3 लिख दिया, 1/3 लिख दिया। अब हमने सॉल्व कर लिया b को b। अब देखिए माइनस चिन्ह है, अगर माइनस चिन्ह तो हम माइनस चिन्ह, और ये है ही हमारा माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं ना, मैंने बताया था ना माइनस माइनस जुड़ता है प्लस प्लस जुड़ता है, बताया था ना मैंने आपको ये, ठीक है। अगर माइनस प्लस के तो घट जाते हैं, प्लस माइनस के तो भी घट जाते हैं, ठीक, ये मैंने आपको बताया था। तो आप देख लीजिए ये जोड़ा 4 हो गया, वो भी माइनस का। क्यों माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन लिखा है। अगर इनटू में होता तो वो प्लस का हो जाता। माइनस माइनस का अगर गुणा करेंगे, जैसे माइनस गुणे माइनस करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमने ये किया। अब उसके बाद b-4 और b+2 आ गया। b+2 तो हमारे नीचे ही है, हमने 1/3 सेम हमारा आ जा रहा है, ये हमारी भिन्नता हमारी दी ही है। अब हमने क्रॉस गुणा कर दिया, मतलब हर वाली संख्या को अंश में और अंश वाली संख्या को हर में। इक्वल है तो दोनों को इक्वल ही रखेंगे, हमने इक्वल रखा। अब ये 3 आया, 3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया 3 का, 3b-12 मतलब 3 का गुणा b में करेंगे तो 3b हो गया, अब 4 में किया तो 12 हो गया। सेम यही चीज इधर किया। अब हमने b को इधर लेके आया तो माइनस में हो गया, और ये माइनस का 12 है उधर गया प्लस का हो गया, तो सॉल्व करके हमारा b का मान 7 आ गया। अब हमारा पहला इक्वेशन क्या दिया था हमारा, ये देखिए हमारा पहला इक्वेशन क्या दिया था
a बराबर b माइनस 2, तो हमने b का मान 7 रख दिया और माइनस 2 तो है ही, तो हमारा a का मान आ गया 5। क्वेश्चन हमारा सॉल्व, मतलब a अपान b का मान आ गया हमारा 5/7, प्रारंभिक भिन्न 5/7 और इसको सॉल्व करने पर जो भिन्न हमारी मिली वो 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, उसमें पूछ क्या रहा है तब सॉल्व करिएगा। अगर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आराम से तो आपको तुरंत आपको क्वेश्चन का आंसर दिखने लगेगा खुद ही। और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से आंसर ढूंढिएगा, अलग से मत सोचिए। जो 4 ऑप्शन है उसमें से 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही लगेंगे कि वो हो ही नहीं सकते, और 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे, तो सीधे 2 ऑप्शन उठा के आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 3/5, 7/9 और 11/13। 3/5, 7/9 और 11/13 में बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। अब मुझे ये बताइए, मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि अगर अंश और हर का अंतर अगर समान हो तो जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, और जिस संख्या का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या। अब देखिए इसमें से अंतर देखिए, 3 और 5 में किसका अंतर है? 2 का। 7 और 9 में 2 का। 11 और 13 में 2 का, है ना? अंतर हमारा समान है। अब आप मुझे ये बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 11, तो सबसे बड़ी संख्या बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो गई? 11/13। ठीक है, अब छोटी भिन्न सबसे छोटी अंश कौन सी है इसमें? छोटी भिन्न हमारी 3/5। ये तो हमारी बीच की हो गई, क्योंकि ना ये तो सबसे बड़ी है ना तो सबसे छोटी है। समझ गए? अब अगर हम इसमें आरोही क्रम देखिए तो आरोही क्रम में तो ये लिखी हुई है पहले से ही। कैसे? सबसे पहले 3, फिर उसके बाद 7, फिर 11। अवरोही क्रम इसका अपोजिट कर देंगे, पहले 11 फिर 7 फिर 3। आगे समझ में? अगर हम इसके हर बराबर करेंगे तो मेथड बड़ा हो जाएगा हमारे। मैंने आपको ये तरीका जो बताया था, इससे सीधे आप क्वेश्चन आंसर निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये एकदम इजी तरीके है, सिंपल से, तुरंत एक लाइन में आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 3 सही 5/6। 3 सही 5/6 माइनस नहीं प्लस 6 सही 1/7, 2 सही 1/3 और माइनस 1 सही 1/2। माइनस 1 सही 1/2, यह हमारा क्वेश्चन है। पहले तो हम इसको P/Q के रूप में लिख लें, कुछ करे या ना करे P/Q के रूप में हम लिख ही लें। सबसे इजी तरीका, गुणा करिए जोड़ दीजिए। 36 18 5 23, 23/6 प्लस 46 है 43/7 माइनस 3 दूनी 6 7/3 माइनस 2 कम 2 3/7 3/2 हो गया। P/Q के रूप में हमने लिख लिया। अब इसका एलसीएम निकालिए, बताइए एलसीएम कितना आएगा। अगर हम इन सभी का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे तब भी 42 आएगा। ये 42 हमारा एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूज हो तो। पहले बात तो एलसीएम में कंफ्यूज नहीं होना कभी। अब देखिए 6 का 7 बार जाएगा। अब 23 का गुणा हम 7 में करेंगे। 7 3 21 और 7 दूनी 14, 14 2 16। ठीक, ये हमारा 161 आ गया। फिर प्लस अब 43 मल्टीप्लाई 6, ये हम 6 क्यों लिख रहे हैं पता है ना? क्योंकि 7 का हमने 42 में भाग दिया, 6 बार जा रहा है। जो हमारा 6 आ रहा है वो हम अंश में गुणा कर रहे हैं। यही प्रोसेस था ना, मैंने आपको बताया था। 7 भागे 42 मतलब 7 भाग 4 लिख दिया। 7 भागे 42
तो 7 6 42। अब ये 6 जो आया है इसको हम अंश वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करिए। 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24 से 25, मतलब 258 माइनस। अब ये बताए कितनी बार जाएगा, 14 × 42 होता है, तो 14 × 7, 14 सत्ते 98। अब ये कितनी बार जाएगा, 21 21 63। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब बस क्या करना है, जोड़ना है और हमें घटाना है, यही बचा बस हमारा प्रोसेस। और हमारा एलसीएम हमारा निकाल ही चुके, बस जोड़ना घटाना बचा। जोड़ना घटाना देख लीजिए, जोड़ना घटाना तो आपको आता ही होगा, मगर फिर देख लीजिए 161 और 258 तो एक साथ जोड़ लीजिए, और 98 और 63 को एक साथ जोड़ लीजिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस की हैं, ये दोनों माइनस माइनस की हैं, और माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी। ठीक है, जोड़ लीजिए। 8 1 9, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 4 19, 8 3 11 और 9 6 15 1 16। ठीक, अब ये बताइए 419 में 161 हम घटा देंगे। ठीक है, 419 में अगर 161 घटा देंगे, अब देखिए 161 हमारा पहले से लिखा, चाहते तो डायरेक्ट कट भी जाता, मगर हमारा क्या आ जाएगा 258। तो हमारा आंसर क्या आया, 258/42। ठीक, अब हम इसको काट लेते हैं। क्यों काटते हैं, क्योंकि छोटी संख्या रहेगी तो हमें ज्यादा अच्छा रहेगा, भाग भी दे लेंगे। काट लीजिए। काटना बताया ना, सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से। जब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों सम हो, 2 से कटने वाली हो, 2 से काटिए। ये आ गया 21, ये आ गया 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18। अब 129 कटेगा किसी से, 3 से कटेगा। 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 त्रिकाई 9। क्या 43 कटेगा किसी से, 7 कटेगा किसी से, नहीं। तो आ गया हमारा 43/7। अब अगर हम इसे मिश्र भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 7 6 42 और 1/7। ये हमारा आंसर है। समझ में आया कैसे किया हमने, ये हमने पहले काट लिए संख्या को, फिर 43/7 आया, हमने भाग दिया, 6 से 1/7 आया, मतलब 6 बार भाग दिया, 1 हमारा शेष बचा और 7 हमारा भाज्य। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है आज के। कहीं पर अगर कोई दिक्कत है, वो वाला क्वेश्चन आप टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए, हम आपको वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करा देंगे। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, और जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो क्वेश्चन आप भेज दीजिए टेलीग्राम चैनल पे, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, आज के हमारे जो मेन क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और जब हम अपने प्रैक्टिस सेट करेंगे तब हमारे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।